अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं समन हसन, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल और यंगेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट हैं और ग्राफिक थेरेपिस्ट हैं। पहले तो हम ये जानेंगे इनसे कि क्या चीज़ है और इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। दिस इंटरव्यू सीरीज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैम, हम आपसे जानेंगे आपके बारे में और फिर हम ये भी जानना चाहेंगे ग्राफोलॉजिस्ट ये एक मेरे लिए एक न्यू टर्म है, कुछ लोगों के लिए भी ये एक नया होगा। ये क्या चीज़ है और थोड़ा हम इसके बारे में भी जानना चाहते जी बिल्कुल। ग्राफोलॉजी जो है वो एक बेसिकली एक स्टडी है हैंड राइटिंग की, इंसान की लिखाई की। इंसान की लिखाई को देखकर इंसान को का माइंड पढ़ सकते हैं हम लोग। वी कैन रीड पर्सन्स माइंड, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, अगर वो अपनी लाइफ में आजकल क्या मेंटल स्टेट है उसकी, अगर मेंटली हेल्दी है या नहीं है, डिसऑनेस्टी, बहुत सारे ट्रेट्स अप टू 300 ट्रेट्स हम राइटिंग इंसान के अंदर से पढ़ सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी पढ़ सकते हैं। तो दिस इज ग्राफोलॉजी। और ग्राफोथेरेपी जो है वो ग्राफोथेरेपी इज द क्योर ऑफ ग्राफोलॉजी। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी राइटिंग हमने पढ़ी है, आपकी राइटिंग से कोई ऐसी चीज करना चाहेंगे या एक्सक्लूड करना चाहेंगे अपनी पर्सनालिटी से, तो हम उसे ग्राफोथेरेपी की हेल्प लेते हैं। ग्राफोथेरेपी इज अ थेरेपी जिससे हम लोग इंसान के जो इश्यूज होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम क्योर कर सकते हैं उसे। हैं। वाओ, अमेजिंग। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरी राइटिंग तो फिर ऐसी है कि वो ना टीचर को समझ आती है ना किसी को भी नहीं आती। तो वो जी कुछ लंबे बिल्कुल। बड़े पता नहीं किसके साथ। मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। और फर्स्ट फीमेल और फिर यंगेस्ट जो है ना ग्राफ्टोलॉजिस्ट, आपने क्या जी चुन के बोला था कि मैंने ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखने के लिए यहाँ करने वाला कोई नहीं है, या वैसे ही शौक था? क्या स्टोरी है? जी बिल्कुल ऐसा है कि मैंने स्टार्ट किया था 2011 में। आई थिंक 9 to 8 years हो गए इस चीज को। तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे आगे जाके इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज का। मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि ये बहुत रेयर है ये चीज। मैं सऊदी अरेबिया बिल्कुल में बिल्कुल। होती हूँ। जी मैं सऊदी अरेबिया में होती हूँ और सऊदी अरेबिया में भी यहाँ पर बहुत आसानी से नहीं होती ये वाली पढ़ाई। तो मुझे काफी मुश्किल हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे ये पाकिस्तान, तो मैं एक वक्त आएगा कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतरीन। बस वो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया हुआ था कि ये आप ही से करवाना है, तो आप ही को इसमें। मैम, इसको अभी आप जब लोगों को बताती हैं इसके बारे में कि इस तरह से है, आई थिंक सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इससे आपकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना। जी तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? थोड़ा सा अगर हम इसके आप इसमें अगर आप हमारी रहनुमाई करें कि ये कैसा, इस बिल्कुल। पे कैसे काम होता है, क्या प्रोसीजर है, या किस तरह से इसको करते हैं? जी बिल्कुल, मैं प्रोसीजर पर बात करती हूँ। उससे पहले मैं ये कहूंगी कि ज्यादा क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, मुझे काफी टाइम लगता है लोगों को समझाने में, लोगों को बताने में कि ये चीज एक है और ये एग्जिस्ट करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में भी मैं पहली ग्राफोलॉजिस्ट हूँ जो सऊदी नहीं है, जो फॉरेनर पर पहली ग्राफोलॉजिस्ट हूँ जो इंग्लिश में लोगों को सर्व करती है, वरना यहाँ पे सिर्फ अरबिक में है। जी। और इसके अलावा वाह। प्रोसीजर की बात करें, जी प्रोसीजर ऐसा है कि सिर्फ एक हैंड राइटिंग सैंपल चाहिए होता है, सिर्फ एक पेपर चाहिए होता है। आप उस पर अपनी हैंड राइटिंग आप लिख के कुछ दे दें और आपकी पूरी पर्सनालिटी इंसान, एक ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ सकता है। पूरी पर्सनालिटी में यू कैन से, अच्छा बहुत से टूल्स यूज होते हैं बिकॉज सिंस इट्स अ साइंस फील्ड। लोगों को लगता है कि अच्छा मैं शायद तुक्के मारती हूँ या मेरा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि मेरे एक्यूरेट तुक्के होते हैं। ऐसा नहीं है, ये बाकायदा एक स्टडी है। इसके टूल्स होते हैं, हमारे पास काफी टूल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग यूज करते हैं वो हैंड राइटिंग पे। और बाकायदा एक साइंस की फील्ड है, ये है न्यूरो साइंस की फील्ड। ऑलराइट, ऑलराइट। जी परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैम, कभी इसमें कोई ऐसा है कि एक तो इस पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या है, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई एक्सपीरियंस, अगर कोई जो मोस्ट इंटरेस्टिंग आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो इसके रिगार्डिंग, अगर वो जी। शेयर करें आप? अब एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मेरी फर्स्ट टाइम राइटिंग पढ़ी गई थी, मुझे यकीन नहीं आया था कि मेरी राइटिंग मेरी पर्सनालिटी, क्योंकि ग्राफोलॉजी की अच्छी बात यह है कि इसके आप इंसान का
कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमें पता होता है, प्री कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड दोनों पढ़ सकते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड में होता है जो कि इंसान के जिस चीज के ख्वाब आते हैं, जो जो बैक ऑफ द माइंड चलता है उनके। जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो इंसान को उसका कोई आइडिया नहीं होता, उसमें बहुत से फियर्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत से ऐसी ट्रेड्स होते हैं, नेचर होता है इंसान का कि आपको पता नहीं होता बट आपका वो नेचर है। तो ग्राफोलॉजी एक इंसान का कॉन्शियस ब्रेन, सब कॉन्शियस ब्रेन, प्री कॉन्शियस ब्रेन पढ़ सकता है। तो मेरी जब फर्स्ट टाइम राइटिंग पढ़ी गई थी तो मैं उस टाइम पे मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, मैं ऑलरेडी 3 साल उसमें पढ़ चुकी थी ग्राफोलॉजी में। तो मुझे बहुत बिलीव था इस स्टडी पे। मेरी प्रिंसिपल ने मेरी राइटिंग चेक की थी, क्योंकि प्रिंसिपल है, उनके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा था। तो मुझे जब मेरी रिपोर्ट मिली थी, इट वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट, नहीं कहूँगी, बहुत डिफरेंट था। मुझे लगा किसी के साथ चेंज हो गई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरी है ही नहीं, किसी साथ शायद चेंज हो गई, मेरी ये पर्सनालिटी है ही नहीं, मुझे जो मेरी पर्सनालिटी वो तो मेंशन नहीं हुई भी। तो लेकिन उसके बाद जो मैंने पढ़ा था ऑब्वियसली मेरे माइंड में था। तो जब वक्त के साथ साथ जब वैसी सिचुएशन आई मेरी लाइफ में, मैंने उसी तरह रिएक्ट किया जैसे मेंशन था वो रिपोर्ट में। तो तब मुझे पता चला कि ग्राफोलॉजी नॉट ओनली ब्रेन पता करता है, पता चलता है इससे आपको बहुत सी ऐसी चीजें जो इंसान को पता भी नहीं होता। तो अक्सर लोग वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्लाइंट्स और पेशेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी, रिपोर्ट की एक्यूरेसी लेवल जो है वो 95 to 100% एक्यूरेट होता है। अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, बस 1-2 पॉइंट ठीक नहीं है। तो उस पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर नहीं ठीक तो अच्छी बात है, आपके अंदर ये चीज है नहीं, अगर आप फिर भी आप इसको अलर्ट रहें, ताकि कल को आपके साथ कोई मतलब आप अलर्ट रहें कि आपके अंदर ये चीज आ सकती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब क्लाइंट से डील करना पड़े। जी या और डिफिकल्ट भी होता होगा, क्योंकि हम लोग बाज लोग आपको सिर्फ वो लोग कर रही होती है कुछ, लाइक मैं नहीं अगर कहूँ तो वो कह रही होती है कि ये कीजिए, वो एक्चुअली चेक कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली देख रहे होती है कि क्या आता है, लेट्स सी। क्योंकि वो लोग मोस्टली तो वो ज्यादा इसी टैकलिंग भी होता है बिल्कुल। और वो चैलेंजिंग भी होता है। अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करें तो बिल्कुल ऐसा बहुत हुआ है। पहली बात है, मैंने जब ये चीज स्टार्ट की थी मैंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं था, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आता इस बात पे। मुझे अक्सर लोग कहते थे स्टार्ट में कि यार ऐसी तो कोई पढ़ाई हमने सारी जिंदगी नहीं सुनी, कोई तुम्हें पागल बना रहा है, और नेट पे इतनी सारी फेक चीजें होती हैं, कोई किसी ने ना तुम्हारे साथ कुछ समवन इज फेकिंग अप विद यू। मैंने, मेरी फैमिली को पता था, मेरी फ्रेंड्स को, कुछ फ्रेंड्स को पता था, ज्यादा फ्रेंड्स को भी नहीं पता था, अंटिल मेरा हेलो पाकिस्तान के साथ जब पब्लिश हुआ था फर्स्ट मेरा इंटरव्यू, तब लोगों को पता चला था। उसके बाद बहुत से करीबी लोगों ने या फिर बहुत से वैसे लोगों ने, दे एक्चुअली मेड अप आर्टिफिशियल राइटिंग, और उन्होंने कोशिश की थी मुझे टेस्ट करने की कि अच्छा आपकी मेरे स्किल्स चेक करने की। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस इतना है अब तक कि इट्स बीन 8 years, 8 to 9 years, मैंने ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा हैंड राइटिंग पढ़ चुकी हूँ मैं। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब पता चल जाता है कि कौन फेक राइटिंग कर रहा है, कौन जल्दी में लिखा हुआ है किसी ने, कौन ध्यान से लिख रहा था, कौन बस ऐसे ही बस लिखना चाह रहा है, मतलब ना काम खत्म करने वाली बात करना चाह रहा है। तो वो यू कैन से लोगों को बहुत मुश्किल से यकीन आया है अभी भी, यू कैन से अभी भी जब मेरे इंटरव्यूज होते हैं तब यकीन आता है कि ओके दिस इज समथिंग दैट एग्जिस्ट। मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है लेकिन लोगों को आज तक मेरे पे यकीन नहीं आया क्योंकि देयर इज समथिंग एज ग्राफोलॉजी। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा है इसमें थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन लोगों जी को उसका जो हाथ भी तो देखा करते थे पुराने जमाने में, उस पर यकीन आ जाता था। वो तोते से फॉल भी तो निकालते थे, लेकिन जी वो जी वो साइंटिफिक नहीं हुआ करता था। और ये जी आई जी थिंक कि ये एक साइंटिफिक। जी मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जो ग्राफोलॉजी है वो एक साइंस की फील्ड है, उसके अंदर ना इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है, उससे फ्यूचर नहीं पता चल सकता। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये तो गुनाह है, ये शिर्क है, तो मैं उनसे बताती हूँ कि ये मेडिकल फील्ड है, मैं डॉक्टर हूँ। आई डोंट, मैं फैक्ट्स पे जाती हूँ, मैं ये ओपिनियन नहीं रखती, और ये एक साइंटिफिक फील्ड है, इससे फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है, तो फ्यूचर नहीं पता चल सकता इसमें, ये साइकोलॉजी की तरह एक फील्ड है। बिल्कुल।
क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट की तरह है, जिसमें हम लोग बहुत से पर्सनैलिटी टेस्ट साइंटिफिक होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे अब आपको पता चल गया कि ये ऐसी मेरी पर्सनैलिटी है, अब आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज हम्म। ऐसी है कि जिसको मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि अच्छा इसमें मैं कुछ ज्यादा ही जैसे ओवर थिंकिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जी उसको जी। मैं किस तरह से डील कर सकता हूँ। हाँ हाँ जी, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इट्स नॉट ओनली अ पर्सनालिटी टेस्ट, इट इज सो मच मोर देन दैट। कि ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, बहुत सारे सेक्टर्स में यूज होता है, और इसमें बहुत सारी हेल्थ पता चलती है, क्योर भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान के अंदर ट्यूमर बिल्डअप हो रहा है तो वो आपकी राइटिंग में पता चल सकता है। हार्मोनल इश्यूज या फिर बहुत से डिहाइड्रेशन, इस तरह की इतनी सारी चीजें जो आप, सो हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इज जो आपकी बॉडी के सिम्टम्स शो करने से पहले ही जो एक डिजीज होती है वो हमारे माइंड में 6 मंथ्स पहले चली जाती है। और हमारी जो राइटिंग है दैट इज कॉल्ड अ ब्रेन राइटिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रेन से होती है। तो आपकी राइटिंग से बहुत जो कोई डिजीज अगर आपके अंदर आने वाली है या आ रही है, वो बिल्डअप हो रही है आपके अंदर, वो आपको राइटिंग से भी पता चल सकता है। राइटिंग से क्योर भी बहुत सारी डिजीज हो सकती है। ऑलराइट। मैम एक जी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे नजर में आया कि हम लोग बड़ी प्यारी प्यारी करके राइटिंग करते हैं, तो जी इसमें जी जी। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसकी प्यारी राइटिंग होती है उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है। और इसमें लाइक हम लोग जब किस तरह से, मतलब कि एक राइटिंग है कि लाइक मुझे एग्जाम मिला, तो एक तो मैंने उसको लिखना जी स्टार्ट कर दिया। समटाइम हम बहुत सजा सजा के लिख रहे होते हैं, समटाइम हरी जी में जी होती हैं, हम लोग ऐसे ऐसे करके जी लिखते हैं। अब इस स्टेज जी में हमें कौन सी राइटिंग रिक्वायर्ड होती है, और वो जो प्यारी सी सजा सजा के राइटिंग लिखने वाली, क्योंकि ये भी ना होकर किसी सुनने वाले को ये लगे कि जिसकी प्यारी और खूबसूरत राइटिंग होती है उसकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत होती है। जी जी। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार मेरी तो बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, तो क्या मेरी पर्सनालिटी भी गंदी है? तो मैं इस पे ये कहूंगी कि ग्राफोलॉजी में देयर इज नो गुड हैंड राइटिंग, देयर इज नो बैड हैंड राइटिंग। एक ग्राफोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि अच्छी राइटिंग कौन सी है, बुरी राइटिंग कौन सी है। और मैं आप यकीन नहीं करेंगे, दिस इज समथिंग अगेंस्ट इंटरनेशनल जो एक फैक्ट बना हुआ है कि जिसकी अच्छी राइटिंग है वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। जिसकी अच्छी और नीट हैंड राइटिंग है उसकी पर्सनालिटी बहुत डिस्टर्ब होती है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक हैंड राइटिंग आई थी, इट वॉज सो नीट, इट वॉज सो नीट कि एक दफा मैं जो देख के लगा कि प्रिंटेड है, मुझे लगा ही नहीं किसी ने हाथ से लिखा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टार्ट में बड़ी होती है, कभी कहीं पे छोटी, कहीं पे कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो इतनी साफ सुथरी हैंड राइटिंग थी। व्हेन आई रेड द पर्सनालिटी, ओ माय गॉड, उसकी पर्सनालिटी बहुत डिस्टर्ब थी। सो आई वुड से कि अब टीचर्स की, उसकी टीचर्स को आई वुड ब्लेम द टीचर्स एंड हर पेरेंट्स की, जिन्होंने उसकी राइटिंग पे इतना फोकस किया। और लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है कि राइटिंग पे फोकस कर लिया, लेकिन जिसकी उसकी वजह से उसकी जो पर्सनालिटी खराब हुई है उसका किसी को अंदाजा भी नहीं। सो बेसिकली जो गुड हैंड बिल्कुल ऐसा राइटिंग ही। है वो गुड हैंड राइटिंग, गुड पर्सनालिटी नहीं है। और जो बैड हैंड राइटिंग है वो बैड अक्सर इसलिए होती है क्योंकि कुछ लोग बहुत तेज सोचते हैं, रैपिड थिंकर होते हैं। कुछ लोग ये होता है, मतलब इस बहुत जो कुछ लोग फ्लेक्सिबल लोग होते हैं या रैपिड थिंकर होते हैं, वो लोग की बहुत बहुत टेढ़ी हैंड राइटिंग होती है, जो बहुत मेसी हैंड राइटिंग होती है। मेसी हैंड राइटिंग इज नॉट बैड। या मेरी क्योंकि ऐसे ही होते हैं, चलो मुझे तो अभी तसल्ली हो गई है कि जी मेरी आधा लफ्ज एल कभी इधर है तो वो एक लाइन कभी नहीं ना होते, पहले जी होते जी थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हरी में जब लिखना जी शुरू कर दिया, 10 सफ़ों को आपने 10-15 मिनट में लिखना है, एक मिनट में एक सफ़ा ऐसे में बड़ा होता था, तो फिर जी जी बस जी अपने पास जान छुड़ाने वाला काम किया है। जी। मैम नहीं इससे मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, मेसी हैंड राइटिंग इज नॉट ऑलवेज गुड। ये भी हो सकता है कि इंसान इतना केयरलेस इसलिए नहीं लिखना चाहता। और राइटिंग से ना, जिस तरह आपने मुझसे पहले पूछा था, आपने कहा था कि एग्जाम्स में डिफरेंट होती है, एग्जाम के स्टार्ट में अच्छी होती है, एग्जाम के एंड पे डिफरेंट होती है। वो पूरा मतलब इंसान का मेंटल साइकिल चल रहा हाँ होता जी है, बिल्कुल। इसलिए वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी छोटी बहन जो है वो पढ़ रही होती है, तो अगर मैं उसकी राइटिंग देख लूँ मुझे पता चल जाता है कि कौन सा पैराग्राफ उसे समझ आ गया, कौन सा पैराग्राफ नहीं आया, उसने बस खत्म करने की बात की है कुछ। तो मुझे अंदाजा हो जाता है उसको देख कर ही कि आप ये चीज आपको नहीं समझ आई, आप इसको दोबारा पढ़ो। जी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि बिल्कुल ऐसे आपने कहा कि जब हमारे एग्जाम हो से पहले की होता है, पहले के कुछ 10-15 सफ़े होती हैं, वो तो ऐसे रख दे पता नहीं खीरे डाले हैं, और हाँ एंड जी वाला हाँ जब जी। लास्ट पेज होता है वो देखने वाला होता है। बिल्कुल तो ऐसा इट्स जस्ट खत्म लाइक करने। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जी जी ऐसे ही। बिल्कुल।
बिल्कुल मैम, आपने पर्सनैलिटीज को जैसे एज यू सेड कि मोर देन 1000 आपने किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जो यू थिंक दैट कि वर्ड्स की पर्सनैलिटी में आपने क्या किया कि जो एक ऐसी वीकनेस है, जो ऐसी एक चीज है कि जिसके ऊपर हम लोग सारे ही काम नहीं कर रहे हैं, जो आपको हर एक पर्सनैलिटी में लैक कर दिखा, कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको कोई चीज हुई कि कोई एक ऐसी स्किल है या कोई पर्सनैलिटी का आजकल हम सब में भी वो चीज पाई जा रही है, और या फिर किस चीज की हम सब में कमी आ रही है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। फिर रिसेंटली मेरे, क्योंकि मैं हमेशा सऊदी अरेबिया के क्लाइंट्स रहे हैं मेरे, अब जब से मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं मेरे पास पाकिस्तान के क्लाइंट्स आते हैं। एक चीज है जो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, वो एक फॉर्मेशन है, एक आई जो लेटर आई है, पर्सनल प्रोनाउन आई, उसकी एक फॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन है जो कि मोस्टली पाकिस्तान में मैंने देखा लोग उसी तरह लिख रहे हैं। आई थिंक बचपन से उन्हें ये सिखाया जाता है। इट्स लाइक एक जी की टाइप, जी की तरह एक आई है, यू नो, लाइक दिस। हम लोग नॉर्मली आई ऐसे लिखते हैं ना, जो एक लाइन, फिर ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन, इट्स लाइक अ जी की लाइन है, मोस्टली लोग ऐसे आई लिखते हैं। एंड उस वजह से आपके फादर फिगर जो हैं उनके उनके लिए आपके अंदर हेटरेट या फिर एंगर या डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो जाती है, क्योंकि कोई मतलब इट्स अ फैक्ट कि आप जैसे लिखेंगे वो वाला ट्रेट वो, क्योंकि ग्राफोथेरेपी इज अ थिंग, आप जो लिख रहे हैं इट इज सेंडिंग अ मैसेज टू योर ब्रेन, और आपकी पर्सनालिटी में वो ट्रेट पैदा हो जाता है। तो अगर आप वो फॉर्मेशन से आई लिख रहे हैं तो बहुत गलत है। और यू कैन से 70% मेरे पास जितने लोग आए हैं 70% उसी तरह आई लिखते हैं। एंड व्हेन आई आस्क देम कि आपका आपके फादर फिगर से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट या एंगर है, दे वुड से हाँ ऐसा है, फॉर सम रीजन। ऑब्वियसली रीजन सबके अलग अलग होते हैं, बट आई वुड से कि एक टीचर को ग्राफोलॉजी कोर्स जरूर लेना चाहिए, क्योंकि शी इज द वन हु इज टीचिंग द फॉर्मेशन इन एवरीथिंग, राइट। तो अगर वो देखे गुड फॉर्मेशन और बैड फॉर्मेशन का अगर उन्हें अंदाजा हो तो बहुत बहुत चीजें ठीक हो सकती हैं। कुछ फॉर्मेशन इतनी खतरनाक होती है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन हो गई, या फिर एक इंसान झूठ बोलना शुरू कर देता है, या फिर एक एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज बैड, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, किसी भी चीज की एडिक्शन हो। कुछ फॉर्मेशन इट रियली डिपेंड्स कि एडिक्शन होती है उसके अंदर बहुत सी बैड फॉर्मेशन होती है। आई थिंक हमारे टीचर्स को पता होना चाहिए उनका। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमने तो पढ़ा था कि अब हमने उसको वो पुराना, हमारे यहाँ तो अभी शेल भी खत्म नहीं हो रहा, तो वो पुराना जी पढ़ा था, वो कहते थे वो वाला आय जो होता है ना, वो जे वाला, वो आपको जी रिप्रेजेंट करते हैं। जब माई सेल्फ लिखना है आय, तो वो वाला आय लिखना है। जी। और यूजुअली अच्छा ये वाला आय तब लिखना है जब ऐसे वर्ड लिखते हैं, तो वो अभी भी पाकिस्तान में यूज होता है। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था। आई थिंक ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पढ़ाई है सऊदी अरेबिया में की है। दैट पर्टिकुलर फॉर्मेशन इज बैड, इट इज नॉट गुड। मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे आपसे पता चल रहा है कि ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हर इंसान इस तरह से क्यों लिखता है, क्योंकि ये चेंज करना चाहिए। तो मैं तो फिर आज से अपनी छोटी बहन को आप मना कर देती हूँ आप प्लीज उनकी कि ना राइटिंग लिख। मुझे सेंड कर लें। हाँ, आप मुझे उनकी राइटिंग दिखाएं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि ये चीज चेंज कर लें, क्योंकि दिस इज रियली बैड, दिस इज रियली बैड। नहीं, नॉट नॉट ऑल जी वाले, उसके अंदर एक स्पेसिफिक होता है कुछ। आई वुड से कि जो हैंड राइटिंग है इसकी एक एक चीज में इतनी इतनी चीजें छुपी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो लेटर आई है उसका एक डॉट, इट रिप्रेजेंट मोर देन 50 थिंग्स। तो मैं आप मतलब इट्स नॉट लाइक कि जो इस तरह से आई लिखता है वो अपने फादर फिगर से उनकी नाराजगी या कुछ है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, और आई वुड से इट इज बैड, इट्स बेटर टू राइट द अदर वे। जी True, true. All right, perfect. ओके, जी इसमें मैम अब हम थोड़ी सी इसकी थेरेपी की तरफ आते हैं, क्योंकि इट्स रियली, जी क्योंकि हमने इस चीज को किया, तो उसमें इज इट डिफिकल्ट ये कि ये या इसको क्या ये बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम किताबों वाले, तो हम इसको कैसे करें, क्योंकि साइंस किया तो पहले तो साइंस का नाम आते ही हमें थोड़ा सा कुछ होने लगता, नहीं पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, क्या क्या चीजें होंगी जो आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जी। थोड़ा सा हम इसकी थेरेपी की वो किस तरह से होती है, उसका किस तरह से एक सिस्टम होता है, और वो सिंपल होता है या वो साइंटिफिक, उसके लिए कोई इतना इस तरह का डिफिकल्ट प्रोसीजर तो नहीं है? जी जी बिल्कुल। ऐसा मैं बताती हूँ, थेरेपी जो है वो एक टेक्निकल, बहुत टेक्निकल काम है। इट्स नॉट लाइक एनीवन कैन डू इट। इट लुक्स लाइक कि बहुत सिंपल है, बट इट्स वेरी टेक्निकल। उसमें होता ये है कि देखें, आपकी जो ब्रेन है वो आपकी हैंड से कनेक्टेड है। जो भी आपके माइंड में चल बिल्कुल। रहा है दैट्स वो ही आपके पेपर पे प्रिंट हो रहा है।
तो थेरेपी इज अ रिवर्स मैकेनिज्म, आप अपनी राइटिंग के थ्रू अपने माइंड को मैसेज देते हैं, एंड देन एक आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में एक ट्रेड जो है वो बिल्डअप होता है. सो द थिंग इज कि जी, तो इट्स नॉट अ 1 or 2 day कोर्स, इट्स लाइक डिपेंड्स आपकी कंसंट्रेशन कितनी, आप विलिंग कितने हैं उस चीज के लिए, क्योंकि आपका मेंटली उसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट लाइक जैसे मेडिसिन होती है आप खा लें रोज और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. बट ऐसा ही है कि आपको लगातार तब तक करना पड़ता है जब तक आपके अंदर वो ट्रेड बिल्डअप नहीं हो जाता. एंड वो उसमें ये आपने बचपन में सुना होगा या आपके साथ हो सकता हुआ भी हो कि पनिशमेंट मिला करती थी कि आई विल नॉट डू दिस अगेन, या आपने 200 टाइम्स लिखना है, 500 टाइम्स लिखना है. आपको याद होगा या पनिशमेंट क्यों मिलती थी? या दिस इज ग्राफोथेरेपी एक्चुअली. वो पनिशमेंट हमें उस टाइम पे ऐसा लगता था जैसे हमें सजा दी जा रही ज्यादा लिखने के लिए, हमें थकाने के लिए, कुछ ऐसा. बट ग्राफोथेरेपी इज आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बताया जाता है और फिर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, वो आपने अपने माइंड को समझाते हुए लिखना है और आप वो लिखेंगे. और तो फिर उसके बाद जो है दैट इज कॉल्ड थेरेपी. दिस इज नॉट ओनली थेरेपी, बहुत सी चीजें और भी होती है, बट इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता रही हूँ. जी हाँ मैम, आजकल अब इसको लेके कुछ लोग तो देर से हम लोग गूगल हाला हो गई है हमारी, हर चीज को हम गूगल करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत क्विक हो गई है, तो हम उस पर जी बिलीव करना चाहें उसको. तो क्या जी आप ग्राफोलॉजिस्ट को भी लोगों को सर्च करके थोड़ा बहुत उसके ऊपर कोई टिप्स लिखे होंगे तो समझेंगे कि हमें जरूर अंडरस्टैंडिंग हो गई है. तो क्या हम्म. इस पॉसिबल ऐसा है कि आपको थोड़ा सा एक दो आर्टिकल पढ़ लें आप इसके ऊपर, एंड यू थिंक ओके आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है थोड़ी बहुत समझ आ गई है. तो क्या ऐसा है या इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक बुक भी है? एक आम बंदा इसको अगर करना चाहे, समझना चाहे, तो उसे क्या ग्राफोलॉजिस्ट के पास ही जाना है या वो किसी बुक के जरिए किसी तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है? जी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पे. मैंने जब ग्राफोलॉजी मुझे पता चली थी तब मैं उस टाइम पे सऊदी अरेबिया में थी. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में इंग्लिश में ग्राफोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ अरबिक में पढ़ाई जाती है. मुझे बहुत शौक था, मैंने पढ़ना था. मुझे नहीं, आई हैड नो रिसोर्सेज, देयर वर लैक ऑफ रिसोर्सेज, राइट. तो 2 साल मुझे नहीं पता चला. मुझे कहीं पर मैंने गूगल किया, आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखी, इतनी सारी चीजें की. 2 3 साल में मैंने अपनी एक बुक बना ली, कंपाइल्ड बुक. उसमें जो भी फैक्ट्स थे दैट दे वर रियल. लेकिन क्योंकि 2 3 साल में सेल्फ स्टडी की, मैं नहीं पढ़ सकी आगे. उसके बाद जब मैंने अपना एक्चुअल फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया, दो मुझे ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का पता था, बट देयर वर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स के मुझे था कि ओके दिस इज द रियल थिंग. जो मैंने इंटरनेट से देख लिया दैट वाज नॉट एवरीथिंग. सो आई वुड से आप इंटरनेट पे जो देखेंगे इट रियली मेक्स सेंस. लेकिन आपको एक कोर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. यू कैन नॉट बी अ ग्राफोलॉजिस्ट, सेल्फ टॉट ग्राफोलॉजिस्ट. नो, यू कैन नॉट बी वन. आपके पास जो है आपको एक प्रोफेशनली इस चीज को पढ़ना होगा. इसकी बुक्स, बकायदा बुक्स इसकी नहीं मिलती क्योंकि इट्स समथिंग वेरी सीरियस. आप कोर्स लेंगे फिर आपको उसकी बुक्स मिलेंगे. इट्स नॉट लाइक आप कहीं भी जाएंगे, आपको जैसे साइकोलॉजी की अगर आपको बुक चाहिए हो आप आसानी से ले सकते हैं. इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस, बिकॉज एक राइटिंग जो है वो बताई जाती है. इंटरनेट पे जैसे आपने कहा, मैंने आपको बताया कि एक आई का डॉट जो है वो 50 मोर देन 50 या 100 टाइप का होता है. आपको इंटरनेट पे 2 या 3 या मैक्सिमम 10 टाइप का पता चल जाएगा. जो बाकी टाइप्स हैं वो आपको कहाँ से पता चलेंगे? ऑब्वियसली आपको बुक से पता चलेंगे वो. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे डॉक्टर है, आप इंटरनेट की वीडियोस देख के अगर आपको उसकी बेसिक आपने कोर्स नहीं लिया, बेसिक नॉलेज नहीं है, आप जी मैथमेटिक्स हो के वीडियोस देख के आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं कि आप डॉक्टर की जी जी वीडियोस देखें और आप समझे कि आप डॉक्टर बन सके. यहाँ आगे आपकी बिल्कुल. आवाज अच्छी नहीं है और आप सिंगिंग की वीडियो देख लें या सिंगिंग की इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो आप सिंगर जी नहीं बन सकते हैं. यू हैव जी टू, आपको इसका कोर्स करना पड़ता है, उसको लर्न करना. थैंक यू सो मच मैम, इट्स रियली ऑनर टू हैव यू. इट्स अ यू मोस्ट वंडरफुल वेलकम. डिस्कशन, बहुत मजा आया थैंक यू आपसे सो बात करके. हम मच. जाते बिल्कुल. जाते कोई पैगाम, कोई मैसेज, कुछ भी जो आप कहना चाहें. जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि ग्राफोलॉजी एक हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी है. वेदर यू आर अ टीचर और एनीवन, क्योंकि आप डेली लाइफ में बहुत जरूरी होती है ग्राफोलॉजी. तो आपको बेसिक कोर्स लेना चाहिए. इट विल रियली हेल्प यू इन सो मेनी थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम ग्राफोलॉजी आई मैम वुड आपकी से आवाज दैट. जी हेलो, कैन यू हियर मी?
जी। या जी, सो आई वुड से दैट अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने मुल्क के साथ ईमानदार रहें, एंड जस्ट बी गुड एंड बी काइंड, दैट्स इट। True, true. Thank you so much. It's really honored मोस्ट to have you. Thank you मोस्ट for वेलकम। watching. At the end, we always say one thing: take care of yourself, take care of others. Allah Hafiz. लेकिन एक बात, थैंक यू अपना सर। ख्याल रखिए, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी को हमने फैलाना है। रब रखा, या गुड बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।